बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि जब से उनको इक़्तिदार से हटाया गया उन्होंने जलसों का सिलसिला शुरू किया, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट इस वक्त वो एक और फेज़ में दाखिल हो चुके हैं जहां पर वो शहर शहर जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर जलसे करें। लेकिन इसी दौरान वो सिंध पहुँचते हैं, सक्खर। वहाँ पर जाने का मकसद क्या था, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सिंध है, सिंध की सियासत, इसकी जागीर जो है, आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स भी है वो इसी तरीके से चलती है कि कुछ ख़ानदान हैं जहाँ पर विरासती सिलसिले में आपको सियासत जो है वो मिल जाती है। तो जो सिंध की जागीर है, बिलावल की सियासी जागीर, उसके ऊपर इमरान खान ने जो हमला किया है, क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये कितनी तबाहकुन साबित हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए एक ऐसे वक्त में जब सिंध के हालात बहुत दिगरगू हैं। सिंध के हालात पर भी बात कर लेंगे कि चल क्या रहा है, लेकिन सदीक जान साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो सिंध गए, सक्खर गए, और लाड़काना के करीब ही है, और वो इलाका है जहाँ पर से पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी, जब से बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और पूरा ही सिंध, वैसे जो आपको मालूम है कि वहाँ पर उनका जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसमें उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं अंदरूनी सिंध में। तो इमरान खान साहब एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं, क्या लगता है कि एग्जैक्टली एक तो थॉट प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और कितना कारगर होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी आज भी बरसर इक़्तिदार है तो इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। तहरीक इंसाफ की नालायकी की वजह से आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है। देखें, इमरान खान साहब का हमेशा फोकस जो है वो पंजाब पे रहा है, KPK पे रहा है। इमरान खान ने सिंध पर कभी वो तवज्जो दी ही नहीं जो तवज्जो सिंध मांगता है। देखिए, आपने वहाँ से एक पार्टी को मुतबादिल नहीं दिया, 40-50 साल जिसको हो गए वहाँ पे, आप मुतबादिल, आपने दूसरी बात यह है कि वहाँ जो खौफ के बुत हैं वो जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, आप अपनी पार्टी को खड़ा नहीं करेंगे, अपनी तंजीम को मजबूत नहीं करेंगे। जितने सहाफ़ी अंदरूनी सिंध में कत्ल हुए, कहीं कत्ल नहीं हुए। जितनी इंसानी हकूक़ की वायलेशन अंदरूनी सिंध में होती, कहीं नहीं होती। जितना जुल्म, जबर, तशद्दुद, बेरोज़गारी, तबाही, बर्बादी अंदरूनी सिंध में कहीं नहीं होगी। जितना पीछे आज भी सिंध है, कोई सूबा नहीं होगा। जितनी करप्शन, लूट मार सिंध में कहीं नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें भाई, जब तक आपके सामने तगड़ी पोजीशन नहीं होती, हुकूमत करप्शन करती है। फेक अकाउंट्स केस की JIT उठा के देख लें कि आसिफ अली जरदारी साहब के और जरदारी और उसके सदके के बकरे तक करप्शन के पैसों से आ रहे थे। करप्शन, लूट मार की वो दास्तान आप पढ़ लें। 36 ठेकेदार थे, उनको सरकारी ठेके दिए जाते थे, उनसे केक बैग्स लिए जाते थे। ये किसने करना है? ये इमरान खान ने करना है। कराची को फोकस किया ना, कराची ने इमरान खान को मैंडेट दे दिया। अब मसला ये है कि अब इमरान खान कह तो रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ, ये इनके सियासी किले पर जाके जो हमला किया है वो ज़बरदस्त है। और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान अगर सिंध पे फोकस कर लें एक ऐसे टाइम पर जब उन्होंने पंजाब में इतने जलसे कर लिए हुए हैं कि ये आम इंतखाबात की कंपेन ही वो कर रहे हैं, तो सिंध पे वो फोकस करें, सिंध में तंजीम को फोकस करें, सिंध में तंजीम को मुनज़्ज़म करें, वहाँ जो बड़े नाम हैं उनको शामिल करें। ख़ुद उनको बैठना पड़ेगा, ख़ुद उनको फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगा। ये अच्छा है। और अब सिंध को पैगाम क्या गया है कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिनके पास सिंध हाउस में बंदे ख़रीदने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए, रिजीम चेंज के लिए तो पैसा था, अंदरूनी सिंध लगाने के लिए पैसा नहीं है। और जितना पैसा वहाँ से इकट्ठा होता है कराची से, सिंध से, क्या वो सिंध वालों पे खर्च होता है? वो तो चीफ जस्टिस ने कहा था लांचें भर भर के आप बाहर ले जाते हैं। फिर आपको वो रिमार्क्स भूल गए जब लाड़काना में करप्शन, लूट मार की कहानी सामने आई थी, तो एक चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा था कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है। ठीक है, ये तो तुम्हारा सियासी किबला औकाब है यार, इसको तो बख्श देते। जब तक इमरान खान नहीं बैठेंगे सिंध में, जब तक इमरान खान सिंध को फोकस नहीं करेंगे, और घबराना चाहिए पीपल्स पार्टी को अगर इमरान खान ने सिंध का रुख कर लिया। ये घबराना क्यों चाहिए, इस पर मैं आपको ये ऐड कर दूं। मैं आपको बताऊं कि आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ये 100 ट्रक हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी टेलीथॉन थी उसमें से उन्होंने 1 अरब रुपए कहा कि मैं मुख्तस कर रहा हूँ कि ये सिंध में लगेंगे, और वो पॉलिसी डिवाइस कर रहे हैं कि किसी एक ख़ास इलाके पर लगने हैं या फिर उसको तकसीम किया जाएगा मुख्तलिफ इलाकों में सिंध के। एक तो ये मामला है। दूसरा, जो सिंध में स्केल ऑफ डिज़ास्टर है और इनकैपेसिटी नज़र आ रही है, यानी कि उनकी कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही, कि सलाहियत नहीं है सिंध हुकूमत के पास कि इतने बड़े डिज़ास्टर को हैंडल किया जा सके, और ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उस दौरान उनका रवैया ये है कि उनके रहनुमा जाते हैं, वो लोगों को कहते हैं कि तुमने गुनाह बहुत किए हैं, इस वजह से ये सैलाब आया, तुम पर आफत आई है। वो जाकर ये कहते हैं कि ये वीनस का, इटली के शहर वीनस का मंजर पेश कर रहा है, लॉन्चें चल रही हैं, नीला पानी नज़र आ रहा है, घर जो है वो पानी में कुछ डूबे हुए, कुछ घर जो है उससे बाहर नज़र आ रहे हैं। कोई जाकर 50-50 रुपए तकसीम करते हुए अपनी वीडियोस बनाता है, और फिर आप ऐसे सीन्स देखते हैं कि जहाँ पर एक बंदा बैठकर मिनरल वाटर से, सामने गरीब लोग बैठे हैं और मिनरल वाटर से अपने जूते पर लगा हुआ सैलाब का पानी और कीचड़ उसको धो रहा है।
कोई उनकी तरफ खाने के टुकड़े उछाल रहा है। इस किस्म के जब इमेजेस आते हैं और जो तबाही है यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें सूरत हाल यह है कि 1 मिलियन घर जो हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस सैलाब से तबाह हुए उसमें 8 लाख से ज़ायद घर सिर्फ सिंध में हैं। तो जो लोग शेल्टरलेस होंगे, अगर इमरान खान उनको ये ऑप्शन देते हैं, वो जाकर बैठते हैं, जो सदीक जान बात कर रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में लोग क्या इस मरतबा डिफरेंट फ़ैसला कर पाएंगे और तहरीक इंसाफ इसको लेकर कैसे चलना चाह रही है? सदीक जान साहब, ये आपने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आपने चीज़ें बताई वाकई, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इनका घिराव भी शुरू हो गया, लोग इनके पीछे पड़ गए हैं और जहाँ जहाँ ये गए लोगों ने घिराव किया है, लोगों को नज़र आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि देखें इस तरह की साहब मुतबादिल बहुत ज़रूरी है। जब तक मुतबादिल नहीं होता तो लोग उस तरह नहीं करते, कंपटीशन भी नहीं होता ना। ये तो जमहूरियत, यानी आपको ये तो पता हो ना कि एक अल्टरनेट ऑप्शन है ताकि दूसरा चले, उसी को नीचा दिखाने के लिए परफॉर्म करे तो सही। और दूसरा मैंने आपको कहा ना कि वो जो खान साहब अपनी तकरीरों में भी कहते हैं खौफ का बुत, उन्होंने सिंध में उतरना बहुत ज़रूरी है। कैसे टूटेगा? जब उनके को लोग खड़े होंगे, मेन स्ट्रीम में उनकी आवाज़ होगी, वहाँ जुल्म होगा, वो पहुँचेंगे, वो बात करेंगे, मीडिया कवर करेगा, एक दबाव पड़ेगा। अभी तो ये है कि आप देखिए अजीज़ मेमन या जितने हमारे सहाफ़ी है इस तरह के, वो उनकी डेथ होती है, पूछते ही कोई, कत्ल होता है कोई पूछते ही नहीं है। और वहाँ की अदालतें वहाँ की, और ये हमेशा से देखें ना, जरदारी साहब की अभी एक उन्होंने तरमीम की थी कि उनके सारे केसेस सिंध मुंतकिल हो जाएँ। और वहाँ पे आप देखें कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाता है और शराब पकड़ता है और बाद में शहद निकलता है। वहाँ पे जितने वडेरे हैं वो शाहरुख जतोई केस आप याद करें, शाहजेब और शाहरुख का, शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई, वो देखें आप, वो कहाँ थे, वो कहीं और से मतलब वो मिले जेल के बजाय, या जेल के अंदर जेल में वो टेलीविज़न, वो इतनी सहूलियात। आई रिमेंबर के गालिबन साकिब निसार साहब ने दौरा किया था और वो देख रहे थे कि ये क्या याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और सिंध में ये कहते हैं कि, और खुशी शाह साहब को देखें कि वो जितना अरसा नैब के पास जेर हिरासत रहे, उन एक हॉस्पिटल में उनको कमरा दिया हुआ था और वहाँ से वो दफ्तर अपने चला रहे थे। अच्छा, वैसे आपने नोट किया कि पिछले कुछ दिनों से ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ तो अब इस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेकर चलती है, क्योंकि खान साहब वो पेशावर और फिर मुख्तलिफ इलाकों में वो कर रहे हैं, वो सिंध पे एक डेडिकेटेड सिंध प्लान के मुताबिक वो चलते हैं या नहीं, ये अलग सी बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस दौरान मुर्तज़ा भुट्टो के जो बेटे हैं जुल्फ़िकार जूनियर, उनकी भी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया में भी मैं प्रेजेंस देख रहा हूँ और वो सिंध में भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को तो एक मरतबा आप समझ सकते हैं कि जो उनकी सियासी गद्दी है वो हिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए हर तरह से नुकसान हो रहा है ना, एक एक्सपोज हो रहे हैं जो वहाँ पे तबाही और बर्बादी है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तबाह था, फिर मज़ीद फिर जिस तरह से वहाँ पे ये बंद तोड़े गए अपने खेत और अपने घर और अपने गाँव बचाने के लिए, फिर जैसे वहाँ तजावज़ात थी, ये सारी चीज़ें थी। तो साथ ही अब इमदाद भी वहाँ जाके इमरान खान दे रहे हैं, इमरान खान खुद भी जा रहे हैं, ड्रामे नहीं हो रहे, ऊपर से खाना नहीं फेंका जा रहा, तज़हीक नहीं की जा रही। तो ये सारी चीज़ें साथ जब इमरान खान वहाँ जाके बात करेगा, तंजीम को मुनज़्ज़म करेगा, नए लोग शामिल होंगे, तो बहुत परेशानी की बात है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी को घबराना चाहिए। और दूसरा, इस सारे मामले में जो बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं कि वो ठीक है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका आबाई इलाका वहाँ पर है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर है, लेकिन साथ में उनके पास एक और जिम्मेदारी भी है, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान को इस बदतरीन कुदरती आफत का सामना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सिर्फ सिंध शामिल नहीं है, पूरा पाकिस्तान शामिल है और उनको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि वो मरकज़ में किस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करते हैं, पाकिस्तान की इस दुख के घड़ी में आवाज़ बनते हैं और साथ में अपनी पार्टी भी। एक चीज़ और मुझे बताइए, 14 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को, सूबा वन गो में उनके पास है। बिलावल 21 अगस्त को जो जाकर बैठे सिंध में, क्या उनको ये यकीन नहीं था कि 14 साल में वो ये सिस्टम नहीं बना सके कि उनकी मौजूदगी के बग़ैर नीचे जो उनका बनाया हुआ ढांचा है, 14 साल में तो आप एक जनरेशन जवान कर लेते हैं, सिस्टम बनाना तो और बात है, आप तो एक जनरेशन जवान कर लेते हैं, उसको आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं। तो क्या 14 साल में आप ऐसा सिस्टम नहीं बना सके कि वो सैलाब में डिलीवर कर सकता, या अपनी पीआर इसका मकसद था कि नहीं मेरी शक्ल या मेरी तस्वीर नज़र आनी चाहिए? दूसरा मकसद था पीआर वाला, और घबराहट भी है ना, परेशानी है, सिंध हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे बताया ना कि जो लोग ये तबाही और बर्बादी जो हुई है, जो लोग जिस तरह से लोगों ने सफ़र किया है, अब अगर थोड़ा सा भी जाके इमरान खान उनको बताना शुरू करें तो उनके जहन में आ गया यार बात तो ठीक कर रहे हैं। 14 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, 40 साल से जमात सिंध के ऊपर काबिज़ है
और जो सिंध में सैलाब के इलाकों में वो आपके सामने। तो PR मकसद है और घबराहट भी है कि सिंध जो है वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अच्छा, मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है उसमें अब इस किस्म के खदशा जो है वो नज़र आ रहा है, और कंसर्न पीपल्स पार्टी का होना चाहिए जेनवनली कि ये जो सैलाब का पानी है ये अपने साथ पीपल्स पार्टी की सियासत को ना बहा कर ले जाए। और वो मैं बात इस वजह से कह रहा हूँ कि सिर्फ मुतबादिल की ज़रूरत है। अगर सिंध में कोई मुतबादिल जाकर खड़ा हो तो वो लोग जो आज से 1-2 माह के बाद जब सर्दी का सिलसिला शुरू होगा, जिनके घर बह गए हैं, 8 लाख से ज़ायद घर हैं और ऑन एवरेज आपको मालूम है कि 10 बंदे तकरीबन एक घर में रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो होमलेस हो चुकी है, वो जिसके सर पे छत नहीं होगी, सर्दी में वहाँ पर वक्त गुजार रहा होगा। और सिंध, अगर आप 10 लाख रुपए भी कैलकुलेट करें कि 10 लाख रुपए एक घर के ऊपर ख़र्चा आना है उसकी तामीर पे, तो ये 807 अरब रुपए बनता है। सिंध का कुल तरक्याती बजट PSDB 459 अरब रुपए है, तो ये डबल है। और दूसरी तरफ बिलावल, जिनको इसके लिए फाइनेंसेस इंश्योर करने थे बतौर वज़ीर ख़ारजा, मुख्तलिफ़ ममालिक को बताकर पैसे मंगवाने थे, वो उसमें नाकाम हैं। वो पैसे नहीं आएंगे, ये घर नहीं बनेंगे। PR कैंपेन तो आपने देख ली कि 130 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया, 160 अरब। कोई ये नहीं बता रहा कि ये बहुत कम है, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, और इस पैसों से कम से कम ये मामलात हल नहीं होने वाले। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो अपने चैनल के ऊपर मैं आपको कुछ इंतहाई अहम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखने लगा हूँ। इसी स्टोरी से डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन रिलेटेड डेटा है, उसके हवाले से बात करेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।